राधे राधे एवरीवन। आप सभी को ओही अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास के अष्टमी तिथि को ओही अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और ये त्योहार बच्चों के लिए किया जाता है। इसमें माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। तो ये व्रत हमें कब रखना है और इस व्रत के नियम कैसे हैं, किस प्रकार हमें ये व्रत करना है, अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो किस प्रकार हमें व्रत शुरू करना है, तो ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। ओही अष्टमी का व्रत साल 2025 में 13 अक्टूबर दिन सोमवार को किया जाएगा। तो सभी माताएं सुबह सरगी खाकर, जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत सरगी खाकर किया जाता है, उसी प्रकार ओही अष्टमी का व्रत भी सरगी खाकर ही किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर सरगी नहीं खाते तो आप इस पार्ट को स्किप कर दें। और इसकी पूजा विधि का वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप पूजा विधि वहां से देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कलश, यानी किसी के यहाँ पर कलश बोलते हैं, झकरी बोलते हैं, किसी के यहाँ धोगड़ बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पर झकरी बोलते हैं। तो ये मिट्टी की होती है, कोई इसको पीतल की या स्टील की भी ले लेते हैं। तो जैसे आपके घर में है, आपकी सासू माँ ने आपको दिलवाई है तो आप उसको भरें। उसमें किसी के यहाँ पर जल भरा जाता है और किसी के यहाँ पर उसमें फ्रूट या गेहूं भरा जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी सासू माँ, आपकी देवरानी जेठानी झकरी को कैसे भरते हैं। तो ये चीजें तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, या फिर आप शुरुआत से झकरी भरना चाहती हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आप में जैसा सामर्थ्य है तो आप जल भर कर भी झकरी पूजन, ओही अष्टमी पूजन कर सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप उसमें ड्राई फ्रूट या फ्रूट्स, केले वगैरह, सेब वगैरह भर सकते हैं, या फिर आप इसमें अनाज भी भर सकते हैं। तो जैसा भी आप में सामर्थ्य है आप उतनी चीजें उसमें डालकर भरें। झकरी किसी के यहाँ पर एक ली जाती है और किसी के यहाँ पर दो ली जाती हैं, जिसे धोगड़ पूजा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो एक ही ली जाती है, जिसमें जल भर कर उसके ऊपर हम फ्रूट्स रखते हैं और पकवान रखते हैं। अगर आपके यहाँ दो लेते हैं तो एक में जल भर लीजिए और दूसरे में आप अनाज भर लीजिए, या फिर कोई भी और चीज, ड्राई फ्रूट या फ्रूट, जो भी आप भरना चाहते हैं, इस प्रकार आप पूजन करें। और इसके साथ ही शव माता आती है। शव माता चांदी की बनी हुई होती है। उसमें आपके घर में जितने लड़के हैं, पहले तो लड़कों के मुताबिक उसमें मोती डलवाए जाते थे। एक लड़के के दो मोती डलवाते थे जब लड़का पैदा होता था, और उसकी शादी के बाद डलवाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो इस प्रकार किया जाता है, लेकिन अब जमाना बदल गया है, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं किया जाता है। इसलिए आप जब बेटी या बेटा जब भी पैदा होता है तो दो मोती उसके नाम के डलवा ले, और जब उसकी शादी हो जाए तब उसके नाम के दो मोती उसमें डलवा ले। तो हमारे यहाँ तो इस प्रकार डलवाए जाते हैं। अगर आपने कोई मन्नत मांगी है तो आप हर साल भी मोती डलवा सकते हैं। तो किसी किसी के यहाँ पर मन्नत भी मांगते हैं, उसके मुताबिक। जिस तरह से बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो आप वही अष्टमी माता से प्रार्थना करें, हे माता आप मेरे पुत्र की स्वस्थ कर दे, मेरे पुत्र को, तो मैं आपके नाम के 5 साल तक या 7 साल तक या 2 साल तक मोती दिलवाऊंगी आपकी शिव माता में। तो आप इस प्रकार भी दिलवा सकते हैं, या फिर आप मन्नत मांग सकते हैं। वही अष्टमी माता से आप कह सकते हैं कि आप मेरे पुत्र या बेटा या बेटी को आप नौकरी लगवा दें, उसके जीवन को खुशहाल बना दें। तो इस प्रकार से आप जो भी मन में रखकर माता रानी से मन्नत मांगते हैं, माता वही अष्टमी जरूर से पूरी करती हैं। तो अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए, ये सब चीजें आज के दिन आप माता रानी से मांग सकते हैं, तो माता रानी जरूर से पूरी करेंगे। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि इस व्रत में हमें क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट में ओही अष्टमी माता की जय जरूर से लिखिएगा। तो देखिए अभी बात करते हैं कि ओही अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। तो ओही अष्टमी का व्रत दो तरह से किया जाता है। किसी के यहाँ पर तो पूरे दिन का व्रत किया जाता है, सुबह व्रत करते हैं और शाम को तारों को देखकर, अर्घ देकर व्रत खोल लिया जाता है। और किसी के यहाँ पर आधे दिन का व्रत किया जाता है। दोपहर 12 बजे के बाद, कथा सुनने के बाद 1-1:30 बजे तक व्रत का पारण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से व्रत किया जाता है। हमारे यहाँ पर तो शाम के समय व्रत खोला जाता है। तो पूजा किस प्रकार करनी है
होई अष्टमी की। देखिए, इसका वैसे तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि किस प्रकार पूजा की जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा-मोटा सा बता देती हूँ कि सबसे पहले तो चौक पूरा जाता है। आप गोबर से चौक पूर सकते हैं या फिर आप चौकी लगाएँ, उस पर होई अष्टमी माता का कैलेंडर या फ़ोटो जो भी आपके पास है उसको रखें। उसके बाद अपनी झंकरी रखें, उसमें आप जो भी मैंने बताया आपको भरना चाहते हैं वो भरकर उसको शिव माता पहनाकर पूजा कर लें। तो हमारे यहाँ पर इस प्रकार पूजा की जाती है और बच्चों को आप ज़रूर से साथ बिठाकर पूजा कर लें। तो इस प्रकार से पूजा कर लें, कथा सुन लें, तो ऐसे व्रत किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि होली अष्टमी के दिन हमें क्या नहीं करना होता है। तो सबसे पहले काम है मिट्टी नहीं खोदनी होती है हमें होली अष्टमी का व्रत हम जिस दिन रखते हैं। वैसे तो आजकल मिट्टी खोदने का कोई काम रहा ही नहीं है, लेकिन अगर आपके आपके घर कच्चे हैं, आप गाँव में रहते हैं, तो मिट्टी खोदने वाला काम बिल्कुल भी ना करें। इस प्रकार से कहीं गमले में खुदाई कर लें, इस प्रकार का हमें कोई भी काम नहीं करना होता है। उसके बाद कैंची से, चाकू से कोई चीज़ हमें नहीं काटनी होती है। उसके बाद कोई सिलाई-बुनाई का काम नहीं करना होता है। तो इस प्रकार ये कार्य हमें नहीं करने होते हैं, होली अष्टमी का व्रत जिस दिन हम रखते हैं। और किसी के यहाँ पर तो दूध से बनी हुई चाय भी नहीं पीते, तो आप जैसा आपको अच्छा लगे, हमारे यहाँ पर तो चाय पी लेते हैं, तो आप इस पार्ट को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप पीना चाहें तो आप चाय पी सकते हैं। क्योंकि ये परंपरा कुछ घरों में है, कुछ घरों में नहीं भी है, तो आपको जैसा अच्छे लगे आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पहले साल का व्रत रख रहे हैं तो आप ऐसे ही नॉर्मल व्रत रख लें, और जब आपके यहाँ पर बेटा या बेटी पैदा हो जाए तो आप चांदी की शिव माता ज़रूर से बनवा कर लेकर आएँ। उसमें 2 मोती अपने बच्चे के नाम के ज़रूर से डलवा लें और उसका पूजन करें। फिर उसका पूजन करने के बाद आप उसको अपने गले में डाल लें। तो इस प्रकार से ज़रूर पूजन करें। देखिए, ये व्रत बच्चों के लिए होता है, तो बच्चों को साथ बिठाकर ज़रूर से पूजा करें। बच्चों को तिलक करें, रोली से चावल समर्पित करें तिलक पर। और अपने बच्चे के लिए, आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, आप बच्चे की नौकरी लगवाना चाहते हैं, आपका बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप जैसी भी मन्नत मांगना चाहते हैं होली अष्टमी माता से वो मन्नत मांगे, और देखिएगा होली अष्टमी माता की कृपा से आपके सब काम, आपके बच्चों के सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो आप जरूर से करके देंगे ये सब कार्य। और अगर मुझे बच्चे सुन रहे हैं तो बच्चों के लिए भी मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। आज के दिन आपकी मम्मी का फास्ट होता है और मम्मी को गुस्सा बिल्कुल भी ना दिलवाएं। कहते हैं कि जिस दिन माताएं फास्ट करती हैं उस दिन उनके जीभ पर माता सरस्वती जी विराजमान रहती हैं। तो माता से कोशिश करें कि अच्छा-अच्छा बुलवाएँ, माता को गुस्सा बिल्कुल भी ना दिलवाएँ। कहीं ऐसा ना हो आप माता को गुस्सा दिलवाएँ, काम बिगाड़ दें और माता के मुँह से कुछ ऐसा निकल जाए कि वो सच हो जाए। इसलिए आप अपनी मम्मी को खुश रखें और स्वयं भी उनके साथ खुश रहें। तो इस प्रकार होली अष्टमी का व्रत का आनंद लें और माता से प्रार्थना करें, अपनी मम्मी के लिए भी। और जो लड़कियाँ सुन रही हैं तो अपनी मम्मी को हग ज़रूर करें, उनको किसी ज़रूर करें। और अगर लड़के हैं तो लड़के माता के पैर ज़रूर से छुएँ, तो इस देखिए आपका जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप करके देखिएगा, होली अष्टमी के दिन ये सभी चीज़ें आपके जीवन को बदल देंगी। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगी, 4 चाँद लगा देंगी आपके जीवन में। तो ज़रूर से ये कार्य कीजिएगा, तो फिर देखिएगा कि होली अष्टमी माता की कृपा से आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा संदेश। आपको होली अष्टमी की सारी जानकारी मैंने दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है, आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में होली अष्टमी माता की जय ज़रूर से लिखिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।